हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। जी हाँ दोस्तों, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर ले। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए देश दुनिया और अच्छा जगत की तमाम खबरों के साथ बने रहें, जुड़े रहें। जो भी स्टडी मटेरियल है, रिक्वायरमेंट है, रिजल्ट है, सारे प्रोवाइड किए तो फ्रेंड बने रहें, जुड़े रहें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार कार्यपालक सहायक बिहार एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से बेल्ट्रान पास और फेल जो है कैंडिडेट के मतलब वो सारे डिस्कस करेंगे जो भी है, क्या अब तक लेटेस्ट अपडेट बने हुए हैं, क्या जो है नई सूचनाएं आई हैं, चाहे वो नए बेल्ट्रान डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो अब तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है उनको लेकर, जो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, इसके साथ ही जो कैंडिडेट फेल हो गए हैं क्या उनका जो है रीटाइपिंग होगा या नहीं, या जो कैंडिडेट जो है री रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं, या जो पैनल में है उनकी ज्वाइनिंग कब हुई, सारे डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले तो आप सभी का एक बार फिर से नमस्कार, आभार। जैसा कि आप सभी को मालूम, ड्यू टू लॉकडाउन अभी भी चल रहा है और 30 जून तक है। ऐसे ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते आपने बीते कुछ दिनों ने देखा किस तरह जो है लॉकडाउन का पूर्णतः पालन किया गया और दिन पर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मामला जो है अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, लेकिन सारे जो है 15 तारीख तक जो है सभी सुचारू रूप से चलने लगेंगे। जितने भी हैं व्यवसाय औद्योगिक जो बंद पड़े हैं, धीरे धीरे सब की जो है स्थिति सामान्य की जा रही है। तो इसी के चलते अब तक जो है किसी भी डिपार्टमेंट ओवरऑल, ऐसा नहीं सिर्फ बिहार, ऑल इंडिया वर्ल्ड, हर जगह जो है सिर्फ और सिर्फ इस बीमारी से लड़ा जा रहा है। इसके रोकथाम, इससे बचाव किया जा रहा है, इसलिए हर चीज़ डिले है। चाहे रिक्वायरमेंट हो, रिजल्ट हो, आप देख ही रहे हैं, यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, फैक्ट्रियाँ हैं, रेल हैं, सभी जो है बंद हो चुके थे और धीरे धीरे अब उसको फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, फिर से सुचारू रूप से, सामान्य रूप से। ऐसा नहीं कि जो है यह जो है वैश्विक बीमारी ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन इतने ज़्यादा दिनों तक संभव नहीं हो सकता, क्योंकि सभी कोई अपनी अपनी जो है जो भी शॉप है, जिनकी जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, अगर वह नहीं करते हैं अपने कार्यों को तो वह व्यक्ति जो है जीवित नहीं रह सकता। मतलब कार्यों को सुचारू रूप से फिर से चालू की जा रही है कि लोग अपने अपने उद्योग धंधों में लगे हैं और जो है सब स्थिति सामान्य है। आपने देखा सबसे पहले तो बिहार कार्यपालक सहायक की जो पैनल है ज्वाइनिंग हो रही है, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है। आपने पूर्व में गया में देखा 120 कार्यपालक सहायकों की ज्वाइनिंग हुई, फिर से मुजफ्फरपुर में अपने अप्रॉक्स 50 से 60 वहाँ पे हुई। मतलब जो भी पैनल हैं वहाँ से ज्वाइनिंग हो रही है। जैसे जैसे वहाँ पे आपने देखा कार्यों में तेज़ी लाने के लिए जो है, तो जो भी जहाँ पे भी पैनल हैं उनसे ज्वाइनिंग हो रही है। इसके साथ ही जो भी बेल्ट्रान पास कैंडिडेट हैं, इनकी ज्वाइनिंग का कारण इसलिए नहीं हो सका क्योंकि इनके सिर्फ जो है लिस्ट बना है कि वो टाइपिंग पास है, इनकी नेक्स्ट प्रोसेसिंग नहीं हो पाई है। चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट वाइज पैनल से हो, ये सारी नहीं हो चुकी है, इसलिए डिले है। जब तक ये प्रक्रिया नहीं होती तब तक नहीं हो सकती। लेकिन जैसा कि अब एंड ऑफ दिस मंथ सारे जो है ख़त्म हो जाएंगे लॉकडाउन धीरे धीरे, तो आपके चांसेस बनते हैं और एंड ऑफ दिस मंथ या 1 जुलाई से प्रोसेसिंग जो है आपके कुछ जो है आपके हित में आने लगेगा। मतलब न्यूज़ आपके और आपकी प्रोसेसिंग होगी नेक्स्ट अप्रॉक्स जुलाई से, 1 जुलाई फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई या एंड ऑफ दिस मंथ से सर। इसके साथ ही आपको बता दें जो कैंडिडेट
फेल हैं, मतलब टाइपिंग पास नहीं कर पाए हैं या सीबीटी फेल हैं, तो सबसे पहले तो री रजिस्ट्रेशन की बात, तो री रजिस्ट्रेशन अभी जो है एवरी काफ़ी दिनों बाद हुआ है, तो फिर से अभी संभव नहीं है री रजिस्ट्रेशन में भी। अब इतनी जल्दी तो संभव नहीं है, 2021 में ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन इधर तो चांसेस ना के बराबर है। रही बात आप लोगों के लिए, तो आप प्रिपरेशन करते रहे हैं, जितने भी आप देख ही रहे हैं जॉब में कमी हुई है, तो अभी ये रजिस्ट्रेशन की कोई संभावना नहीं है। और रही बात रीटाइपिंग की, तो इसके लिए मे भी अभी कोई जो है एंड ऑफ मतलब दिस ईयर, मतलब इस वर्ष के अंत तक, अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में भी टाइपिंग हो सकता है, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि कोविड वैश्विक महामारी के चलते आप देख रहे हैं सभी जो है छटनी ग्रस्त की जा रही है, कार्यों में काफ़ी जो है, और ओवरऑल ये जो भी है, चाहे रीटाइपिंग हो, री एग्ज़ाम, ये सब कब होता है, जब वैकेंट सीट रहती है। अभी तो अप्रॉक्स 7311 जो है बेल्ट्रान पास कैंडिडेट हैं, इनकी ज्वाइनिंग करानी है। फिर से ओवरऑल 7 से 8,000 जो है कार्यपालक सहायक होंगे, तो कुल मिलाकर 15,000 तो ज्वाइनिंग जब तक नहीं होगी कार्यपालक सहायकों की, तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो दोनों आपको, चाहे रीटाइपिंग और री एग्ज़ाम, दोनों अब नेक्स्ट ईयर ही मान के चलिए, मतलब अगले साल 2021 तक, क्योंकि इधर अब जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता। तो ये आपके, तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको बताने थे। अब चलिए क्या ऑफिशियल कुछ इन्फॉर्मेशन आई है उसको देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के, जो देख सकते हैं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। जी हाँ दोस्तों, स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बिहार के ये देख सकते हैं मनोज कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा कार्यपालक निदेशक निकाला गया है। सेवा में सभी सिविल सर्जन सह सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति बिहार। विषय क्या है देख सकते हैं, राज्य में आउटसोर्सिंग के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य मिशन के तहत संजीवनी कार्यक्रम, एक संजीवनी कार्यक्रम के तहत जो है अंतर्गत एवं जिला स्वास्थ्य समिति से लेकर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्थापित संचालित सेंटर के निविदा के माध्यम से, देख सकते हैं निविदा, निविदा क्या है, मतलब टेंडर है एक तरह से। जैसे हमें 10-20 ऑपरेटर चाहिए, तो हम टेंडर निकाल देते हैं, तो जो एजेंसी उस टेंडर में भाग लेती है तो वह उसमें सेलेक्ट किया जाता है, जो भी क्राइटेरिया है उस हिसाब से। अब वो टेंडर जो है आपको सेलेक्ट हो गया, वह टेंडर उस 10-20 ऑपरेटर जो भी हैं, तो वह अपने अनुसार, ऐसा नहीं कि पैसा लेकर या जो भी है ऐसा, उसमें भी वो अपनी प्रक्रिया अपनाएगी, उनको टेंड या जो भी है उनकी क्राइटेरिया सभी जांच परख के उन प्रक्रियाओं को तब वह भी जो है इनको देगी। तो वही एक प्रक्रिया होता है, उसी के माध्यम से बताया गया। उसी तरह कि राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा चयनित, मतलब ये स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा जो चयनित जो एजेंसी है, जो नई एजेंसी है, तो ये उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो है पटना है के द्वारा, देख सकते हैं विभिन्न पत्रांक निकला है, उस समय ये सिलेक्ट की गई है, मतलब ये नई एजेंसी का जो उस समय सिलेक्शन किया गया है, देख सकते हैं पत्रांक ये सब है उस समय। तो उसी को एक दिया गया है कि सूचित किया गया उसी को, एजेंसी को, जो कि आप आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से जो भी है
आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर डाटा सेंटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर उपकरण, इंटरनेट, मतलब आपको बहाली करनी है कंप्यूटर ऑपरेटिव, जिसमें आपको सारे कंप्यूटर जो इंस्ट्रूमेंट जैसे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बहाली होती थी, तो कैसे आपको मतलब कीबोर्ड ले जाना है, माउस ले जाना है, यूपीएस ले जाना है, और मतलब अपने सारे इंस्ट्रूमेंट और लैपटॉप ले जाना है, पीसी है, आपके इंटरनेट कनेक्शन ले जाने हैं, वो सारे कैसे आपको प्रोवाइड स्वयं करना था एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को। उसी तरह इसमें भी बोला गया है, देख सकते हैं। और इनकी 18,244 प्रति डाटा सेंटर प्रति माह, मतलब इनकी जो मंथली सैलरी दी जाएगी जो ये 18,244, जो आप जो ये सारे प्रोवाइड करके और देंगे जो उर्मिला एजेंसी राज्य स्वास्थ्य समिति को, तो उनको जो है पे आउट इतना किया जाएगा प्रति जो है ऑपरेटर प्रति माह। तो वही है। और यह कहा गया है कि तब तक जब तक कि बिहार सरकार जो है राज्य स्वास्थ्य समिति मतलब अपने स्तर से चुनाव करके जब तक नहीं देती, तब तक आप आउटसोर्सिंग के माध्यम से दें, तब तक इन लोगों को वर्क करना होगा। ऐसे कहा जाए कि ये टेम्प्रोरी बेसिस, ठीक है। तो टेम्प्रोरी और ये आउटसोर्सिंग आप समझ सकते हैं। जैसे कि हमें किसी वर्क को पूरा करना है, जैसे ये हमें 50 दिन में ये कार्य पूरा होगा, तो हम उसके लिए टेंडर निकाल दिए, ऑपरेटर इतने जो है कार्य करेंगे, इतने सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर वर्क करेंगे, तो हमारा 50 दिन में कार्य होगा, पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो है पे आउट कर देंगे, जो भी प्रति ऑपरेटर प्रति मंथ के हिसाब से। उसके बाद ये कोई दावा आपत्ति नहीं कर सकते हैं, जो भी है इनकी जो है प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी, मतलब फिर ये अपने सेल्फ चले जाएंगे होम, या अपने जो भी आज जहाँ जिस भी वर्क में आप करते थे उसमें चले जाएंगे। इनकी जॉब मतलब समझिए ख़त्म हो जाएगी। तो वैसे ही कहा गया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये तत्काल सभी ज़िलों में देख सकते हैं, 38 ज़िलों में संजीवनी कार्यक्रम के तहत और जिला स्वास्थ्य समिति के जो भी स्वास्थ्य हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी है, और जो एसडीएस होता है सब डिविजनल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सभी जगह ऑपरेटर की नियुक्ति करना है। और जिसमें वो सारे आपके इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो आप कंप्यूटरीकृत हैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराना होगा, और उनको इतना पे आउट किया जाएगा जैसे बताया गया है। देखिए लैपटॉप वगैरह आप का सेटअप है तो 900 रुपया प्रति मंथ उसके लिए है। मिनिमम वेजेज के लिए डाटा एंट्री 444 पर डे 26 दिन का निकाला गया है, तो 11,544। इसी तरह ईपीएफ वगैरह वेजेज है, ईएसआई, तो कुल मिलाकर देख सकते हैं सर्विस चार्ज और टोटल 15,760, जीएसटी 18%, इस तरह 18,557 रुपये, और मतलब इतने पे आउट करेगी इस एजेंसी को प्रति ऑपरेटर प्रति माह। तो इसको दिया गया है उर्मिला जो एजेंसी है। और तो अब क्या होगा, जो एजेंसी है ये किसी को सेलेक्ट करेगी, लेकिन ये भी क्राइटेरिया अपनाएगी। ऐसा नहीं कि आप आएँ और पैसा दें और उर्मिला में जॉब कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया है कि जो उर्मिला चयन करेगी, यह भी एक किसी अन्य को, जैसे हमने कोई जैसे गवर्नमेंट ने दे दिया शीला को कि तुमको करना है चयन ऑपरेटर को, तो शीला दे दी मीना को, तो अब मीना जो सिलेक्ट करेगी वो भी क्राइटेरिया अपनाएगी, तब शीला के देगी, और शीला जो है गवर्नमेंट को देगी। इस तरह सिलेक्शन होता है। तो जो उर्मिला जो सिलेक्शन करेगी तो वह भी किसी न किसी दक्ष लोगों को, जो कि इन सारी प्रक्रियाओं को चाहे रिटेन हो या जो भी है सीबीटी, उस तरह क्राइटेरिया करके और उनके सिलेक्शन करेगी। तो मे भी हो सकता है बेल्ट्रान के माध्यम से, क्योंकि बेल्ट्रान के जो है सारे दक्ष हो चुके हैं, वो सीबीटी भी क्वालिफाई हैं और टाइपिंग भी, मतलब बोथ हैं। इसके साथ ही
एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो पैनल हैं, ये भी लोग जो है सीबीटी पास हैं और टाइपिंग। तो इसमें किसी का सिलेक्ट कर सकती हैं अगर मैं भी, तो इन्हीं से सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ये जो होगी नियुक्ति, ये आपकी टेम्प्रोरी बेसिस होगी। अगर आप वर्क करते हैं तो अगर आपकी ज्वाइनिंग हो गई तो कुछ दिनों के लिए रहेगी या कुछ महीने, ऐसे कहा जाए कुछ सालों के लिए, ऐसे जो भी है इतने दिन, उसके बाद जॉब जो है ख़त्म हो जाएगी। तो इतने रहेगी इसी के लिए। तो बेल्ट्रॉन के माध्यम से भी हो सकता है ज्वाइनिंग और पैनल से। तो वही सारी बातें हैं, आप देख सकते हैं लेटेस्ट है। और ये 3 जून को जो है देखिए प्रसारित हुई है। और इसमें ऐसा नहीं सिर्फ वही हैं, वही सारी अब जो पूर्व की बातें हैं कारनामा करना होगा। और इसमें डाटा मैनेजमेंट यूनिट की सेवाएं प्राप्त की जाए, मतलब एक तो डाटा एंट्री ऑपरेटर और एक रिलेशनशिप मैनेजर जो है प्रत्येक ज़िले में। तो ये सारे जितने भी हैं, जितने भी पोस्ट इनके एजेंसी के द्वारा मांगा गया है और ये प्रोवाइड कराएंगे जल्द से जल्द, ऐसी बातें हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आप सभी के लिए खुशखबरी है, चाहे आप बेल्ट्रॉन पास कैंडिडेट हैं या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के पैनल से हैं, मे भी इनका 100% चांस हो सकता है आउटसोर्सिंग तत्काल का। अगर इससे हो जाता है तो यह आपको टेम्प्रेरी बेसिस, और जो गवर्नमेंट के थ्रू जब बेल्ट्रॉन वगैरह होगी, आपकी जो लिस्ट होगी सीक्वेंस से, तो उसमें तो आपको जो है बेल्ट्रॉन से होगी तो 3 इयर्स रहता है, उसके बाद इंक्रीजमेंट होता है। और एग्जीक्यूटिव की 11 मंथ कहा जाता है कि मतलब दोनों जो भी जॉब है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। आपको टाइम टू टाइम टेन्योर जो है इसका बढ़ाया जाता है। जैसे ये आपको पीरियड ख़त्म हो गया तो फिर एक्सटेंड कर दिया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो यही सारी बातें हैं। और इसके साथ ही आपको चलिए एक और दिखाते हैं कि क्या कहा गया है उर्मिला जो है एजेंसी है इसके द्वारा। तो देख सकते हैं आप, उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आम सूचना, ये जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि विगत कुछ दिनों से ऐसी जो है सूचना मिल रही है कि उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग अथवा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में नौकरी दिए जाने की बात कही जा रही है, जो पूर्णतः गलत है। देख सकते हैं पूर्णतः गलत है, जैसा कि हमने भी बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है। और आप इन सभी के झांसे में जालसाजों के नहीं पड़े। आप सभी जनसाधारण से आग्रह है कि उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अगर कोई भी पैसे के लेन देन का स्वास्थ्य विभाग अथवा राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार में नौकरी दिलाने की बात, ऐसी कोई धोखाधड़ी करे तो आप नज़दीकी थाना, पुलिस चौकी प्रशासन को सूचित करें। उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर किसी प्रकार का पैसों का लेन देन नहीं होता। कुमार अविनाश, उर्मिला इंटरनेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका एड्रेस है प्रथम तला बांके बिहार 31/A सदन श्रीकृष्णपुरी बोरिंग रोड पटना। फ़ोन नंबर तो आप देख सकते हैं, कंसल्ट भी कर सकते हैं और आश्वस्त भी हो सकते हैं। मतलब साफ है कि जो भी है बेल्ट्रॉन और उर्मिला जो भी है मिलकर काम करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट होता है कि आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो ऐसा ही करते हैं जो भी एजेंसी ये किसी से, और सारे जो है ये जैसे बेल्ट्रॉन ने सारे कैंडिडेट को जो है अपने स्तर से प्रक्रिया पूरी कर ली है और वह उर्मिला के थ्रू जो है ज्वाइनिंग हो जाएगा। और
जितने भी उनके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह और जो भी है रजिस्ट पंजीयन मतलब डेली प्रेजेंट एब्सेंट या जो भी है देना है कैसे सैलरी, तो ये सारी जो है मेंटेन करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यही सारी बातें हैं कि आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, चाहे एचपीटी असिस्टेंट हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो। तो आप सभी समझ ही गए हैं कि इसमें किसी भी पैसों का लेन देन नहीं है और न ही किसी सामान्य व्यक्ति को ऐसे ही इसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा और जॉब दे जाएगा, ऐसी भी बात नहीं है। पूरी प्रक्रिया के तहत जैसे बेल्ट्रान में हुई उसी तरह इसमें भी सिलेक्शन सारी प्रक्रियाओं के थ्रू होगी, चाहे टेंडर एजेंसी ही क्यों नहीं हो। तो आप सभी समझ ही सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो ज़रूर पूछे कमेंट के माध्यम से, सारे सवालों का जवाब देता है। लग सरकारी नौकरी बाई संतोष सके तो है भी नहीं करी, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स बिलो। तो आशा करता हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, चाहे बेल्टान पास कैंडिडेट हो, फेल कैंडिडेट हो, कार्यपालक सहायक हो, सभी के लिए ड्यू टू कोविड-19 डिले हो रहा है। तो थोड़ा और डिले हो सकता है, लेकिन जल्द ही अब आपके लिए सुखद खबर आने वाला है आपके, क्योंकि अब जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा भी कहा है, मास्क पहनिए, कार्यों पर चलिए, नियमों का पालन करें जो है। तो आप समझ ही सकते हैं और सारे कार्य जो है सुचारू रूप से चालू किए जा रहे हैं। तो आपके लिए भी अच्छी खबर आ सकती है और आप देख ही रहे हैं आ रही है। तो तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैव एनी क्वेरी जो आपके मन में हो ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हम भी मोटिवेट होते रहे और आपके लिए जो भी सूचनाएँ हैं सारे लेते आएँ और आपको जो है प्रोवाइड कराते रहें। अभी तक कोई ऑफिशियल नहीं है, चाहे बेल्टान से लो चाहे कार्यपालक सहायक के, लेकिन इन दिनों यही खबर बने हुए हैं। तो ये जो आप सभी छात्र पूछ रहे थे कमेंट के माध्यम से, तो अपडेट देना ज़रूरी था। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ सेशन को इंड करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।